अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं आदम जी कोचिंग सेंटर के। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो अब जो है हम लोग आदम जी के एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपने मेरी प्रैक्टिकल सेंटर की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी एमसीक्यू जो है आपके पास है। तो इसका क्या मतलब, आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी ईच साइड जो है 60 डिग्री के बराबर होती है। सही है। आगे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देखो भाई, एक मेरे पास सर्किल ये रहा और एक सर्किल जो है मेरे पास ये रहा। अब इसका रेडियस मान लो कि है आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है आप मान लो कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है ये सेंटर है आपके पास और ये सेंटर है। अब इन दो सेंटर का कितना जो है फासला होगा भाई, 5 सेंटीमीटर इसका हो गया, 3 सेंटीमीटर इसका हो गया, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। सही है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यूज के अंदर आपके पास क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड डैश। तो ये आपके पास क्या खिलाता है, सेंट्रॉइड खिलाता है। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 एमसीक्यूज की बात करें, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड डैश। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सही। आगे हम 5 एमसीक्यूज की बात करें, एनी पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सर्कल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सही है। आगे हम 6 एमसीक्यूज की बात करते हैं, अ लाइन सेगमेंट whose end point lie on a circle is called dash, chord of a circle। सही है। 7 एमसीक्यूज की बात करें, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क। अगेन ये एमसीक्यू जो प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर भी मौजूद था आपके पास। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑब्ट्यूस एंगल था। सही है। आगे हम बात करें 8 एमसीक्यूज के अंदर, यहाँ पर आपको जो है मीडियन फाइंड करना है। मैंने मीडियन फाइंड करने का आपको तरीका बताया था। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे जो है इसको आपने एक ऑर्डर में अरेंज करना था, छोटा नंबर जो है पहले आएगा और बड़ा नंबर जो है बाद में आएगा। सही है। अब यहाँ पर देखो 11 जो है यहाँ पर दरमियान में लिखा हो, जबकि 11 जो है सबसे छोटा है वो पहले आएगा 11, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 13, उसके बाद आप लिखेंगे 14, फिर आप लिखेंगे 15, फिर आप लिखेंगे 16 और फिर लिखेंगे आप 19। अगर आप अरेंज नहीं करेंगे तो आप हमेशा गलत आंसर लगा के आएंगे। सही है। ये एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर, उसके अंदर जो है पहले से अरेंज किया हुआ था कि छोटा पहले लिखा हुआ था, बड़ा बाद में लिखा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो आप गिनो, आपके पास एन कितने हैं, आपके पास टोटल 6 है। सही है, 1 2 3 4 5 6। आपने दरमियान के 2 उठाने, 14 + 15 उठाया। अब आपने इसको 2 से डिवाइड करवा देना है, तो आप प्लस कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 को आप 2 से डिवाइड कराएंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 14.5 आएगा। सही है। तो इस तरह जो है आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। आगे हम 9 एमसीक्यूज की बात करें कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज जो है 4 गिवन है। अब आपको बोलता है वेरिएंस बताओ भाई। बिल्कुल आसान तरीका है कि जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है 4, इसका स्क्वायर ले लो। इसका स्क्वायर लो, क्या आंसर आएगा, 16 आएगा। 4 का स्क्वायर 16। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, अगर आपको वेरिएंस गिवन होगा ना तो फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सही है, उल्टा केस हो जाएगा उसके अंदर। आगे हम बात करें 10 एमसीक्यूज की, द वैल्यू विच अपीयर मोस्ट इन द डेटा। अगेन रिपीट एमसीक्यूज है प्रैक्टिकल सेंटर का। आपको क्या होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आपके पास नॉट कहलाता है। आगे हम 11 एमसीक्यूज की बात करें, आपको ये नंबर गिवन है और आपको रेंज निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाईएस्ट वैल्यू में से जो है लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी है। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 100 है। आपने 100 लिखा, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट क्या है आपके पास 10 है, तो 100 - 10 क्या हो गया, 90 हो गया। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करें 12 एमसीक्यूज की, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 100, देयर सम इज डैश। प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर सेम एमसीक्यूज था, बस फर्क इतना था कि वहां पर 20 ऑब्जर्वेशन की बात हुई थी, अब 30 ऑब्जर्वेशन की बात हुई है। आपने 100 को जो है 30 टाइम्स जो है सम करना है उसका, तो आपके पास क्या आएगा, 3000 आएगा। सही है। आगे आपके पास 13 एमसीक्यूज क्या कहता है,
कोसेक थीटा और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको पता है कि कोसेक थीटा मैं लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ टेंजेंट थीटा। कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा और टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बचा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया और ये किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 14 एमसीक्यूज की कि आपको वैल्यू बतानी है cos 60 डिग्री की। आप इसको जस्ट एक कैलकुलेटर से जस्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास 1 अपॉन रूट 3 जो है इसका आंसर आएगा। सही है। आगे आपके पास है 15 एमसीक्यूज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश। ये एमसीक्यूज मैंने आपको बहुत तफसील में प्रैक्टिकल सेंटर के जो है वहां पर सॉल्व करवाया था। तो इसके अंदर आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा जो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें 16 एमसीक्यूज की कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, तो ये चीज समझाई थी देखो, अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ साइन 20 डिग्री और आपको बोलता है भाई कॉस किसके बराबर होगा, तो आपने आंखें बंद करके बता देंगे 70 डिग्री, क्योंकि आपने 90 में से जो है साइन के एंगल को माइनस कर देना। सही है। अब यहाँ पर देखो 60 डिग्री लिखा हुआ है, 90 माइनस 60 क्या होता है 30 होता है। इसका मतलब आपके पास कॉस 30 जो है करेक्ट आंसर होगा। सही है। आगे हम बात कर लेते हैं 17 एमसीक्यूज की। इसके अंदर आपको क्या किया मैंने, अब यहां पर देखो आपके पास साइन 30 इसके बराबर होता है 1/2 के, कॉस 60 किसके बराबर होता है 1/2 के, बीच में क्या है प्लस की साइन है। अब आपके पास क्या है कॉस 30 वो किसके बराबर होता है √3/2। अब साइन 60 किसके बराबर होता है √3/2। सही है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 तो क्या होता है 4 होता है, बीच में क्या प्लस की साइन आएगी। अब नीचे क्या है 2⁴ हो गया, ऊपर से आपके पास 3 आ जाएगा। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, आप इसका एलसीएम जब लेंगे 4/4 होगा इज इक्वल टू 1। आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 17 एमसीक्यूज की। तो आपके पास क्या है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 510। अब यहां पर देखो आपके पास सिर्फ 2 नंबर गिवन है, आपको जो है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज के अंदर आपको 3 नंबर गिवन थे और आपको 4 प्रोपोर्शन निकालना था। अब इस केस में आपको क्या करना है, आपने 5/10 लिखने के बाद अब आपने जो है 10 को दोबारा से लिखना है, तो उसके बाद आपने x लिख देना है। अब आप देखो क्या करना है, आपने 5/10 करना है यहाँ से और यहाँ से जो है आपने 10/x करना है। 5 × 5, 5 × 10। अब देखो x तो आपस में 1 जगह मल्टीप्लाई होगा, x हो जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या है 20 आ गई। सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। अगेन एमसीक्यूज आपके पास रिपीट हुआ है प्रैक्टिकल सेंटर का कि आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है 4 और 16 के दरमियान। मैंने आपको बताया था कि √xy को जो है आप करेंगे x की वैल्यू 4 लिखेंगे और आप यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 आएगा। सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 20 एमसीक्यूज की यहाँ पर। सही है। 20 एमसीक्यूज के अंदर आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, आपको इनको समझना बहुत जरूरी है, कोई भी जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्टेंडो। वो क्या होती है कि अगर आपके पास ये चीज है तो अब इसके अंदर आपका क्या होगा, ये आपस में चेंज हो जाएगा। ए जो है बी की जगह पे आएगा और बी जो है ए की जगह पे चला जाएगा। इसी तरह सी जो है डी की जगह पे जाएगा और डी जो है सी की तरफ चला जाएगा। तो ये आपके पास कहलाती है इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेंडो। अब इसमें क्या होता है आपके पास कि जो द्रव्य नंबर होता है ना बी और सी, ये आपस में चेंज होते हैं। सी जो है बी की जगह पे आएगा और बी जो है सी की जगह पे चला जाएगा। तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है कंपोनेंडो। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है ना आपके पास ए, अब इसके अंदर जो है बी भी ऐड होता है, ए प्लस बी, और सीधा सी के अंदर जो है डी ऐड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी ऐड हुआ है और सी प्लस डी हुआ है। अब आगे बात होती है डिविडेंडो। इसमें क्या होता है ए के अंदर जो है माइनस किया जाता है बी और सी में क्या किया जाता है माइनस किया जाता है डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए माइनस बी और सी माइनस डी। आपके पास एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टी गिवन है। सही है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डिविडेंडो। तो आप ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, समझ के जाना और करके जाना। तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डिविडेंडो का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए में से माइनस बी हुआ है और सी में से माइनस डी हुआ है। आगे हम बात करें 21 एमसीक्यूज की। अगेन प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज यहाँ पर आया है। x + 5 = 5 करेंगे आप तो आपके पास 0 आंसर आएगा। x + 7 = 7 करेंगे आपके पास 0 आंसर आएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा।
आगे हम बात करें 22 एमसीक्यूज की। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन डैश। तो इसको आप लोगों ने जो है सॉल्व, वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हुई है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ ये चीज गिवे है, सही है। अब इसको देखो a अपॉन बी हो गया और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, b अपॉन सी आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये ए सी हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे हम बात करें 23 एमसीक्यूज की कि आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको y की वैल्यू गिवन है। अब देखो आपने इस तरह करना है कि आप अगर a ऑप्शन देखें अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अब x की जगह पे जो है आप 280 पुट करो, सही है, और 4a और y की जगह पे आप क्या पुट करो, a t स्क्वायर पुट करो, सही है। अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी आपके पास 4a स्क्वायर t स्क्वायर, मतलब दोनों तरह से आपके पास साइड प्रूव हो गई है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आप बाकी ऑप्शन ट्राई करोगे तो आपके पास दोनों तरफ से सेम आंसर नहीं आएगा, सही है। आगे हम बात करें 24 एमसीक्यूज की। तो अगेन आपके पास जो है प्रैक्टिकल सेंटर का एमसीक्यूज आ चुका है। इसमें आपने क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहां से जो है आपने वैल्यू निकाल के पुट करनी है वहां पर। किस तरह करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आएगी, माइनस का b आएगी। अब माइनस बी आप यहाँ पर पुट कर दो, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इज इक्वल टू पॉजिटिव b हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा। 25 एमसीक्यूज की बात करें, अब यहाँ पर जो है आपको एलिमिनेट क्या करना है, b एलिमिनेट करना है, सही है। तो आपके पास दो इक्वेशन जो है आपको, अब आपने यहां से जो है b की वैल्यू निकालनी है, b इज इक्वल टू 3 माइनस a आ जाएगा। अब b इज इक्वल टू 3 माइनस a जो है आपने यहाँ पर पुट करना है, a प्लस 3 और यहाँ पर आपने b की जगह क्या पुट किया, इंटू 3 माइनस a पुट कर दिया इज इक्वल टू -1। अब जो है आपने इसको सॉल्व करना है, सही है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा। आगे हम बात करें 26 एमसीक्यूज की। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x लेस देन 8। यहाँ पर जो है जगह मौजूद नहीं है, मैं आपको जो है अलग से करके दिखा देता हूँ। यहाँ साइड पे 2x लेस देन 8 आपके पास इस तरह का है, सही है। जब आप इसका मॉड हटाएंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2x, एक तो आपके पास आएगा पॉजिटिव में, सही है, और एक जो है आपके पास किसमें आएगा, तो आपके पास -2x और यहाँ पर आपके पास लेस देन 8 आ गया, सही है। अब इसको आप मजीद सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x लेस देन 4 आ जाएगा, सही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, -x लेस देन 4 आ जाएगा। अब आपने x की वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस दोनों को जो है आप मिला के जब लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, -4 से आपके पास बड़ी वैल्यू, उसके बाद आपके पास कैपिटल पॉजिटिव 4 से लेस देन वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि -4 से बड़ा और आपके पास जो है पॉजिटिव 4 से छोटा, सही है। आपके पास ये आंसर होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन है आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करें आपके पास हम कौन से एमसीक्यू से, 27 एमसीक्यू से। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू -5 का क्या होगा हमें ये बताना है, तो आपके पास +5 जो है इसका आंसर होगा। 28 एमसीक्यूज की बात करें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड 4x + 2 इज इक्वल टू नल सेट के बराबर होगा, सही है। यहाँ पर आगे हम बात करें 29 एमसीक्यूज की। अगेन प्रैक्टिकल सेंटर का एमसीक्यूज आया है, तो आपने जो है इसको सॉल्व करना है, x - 2 इज इक्वल टू 0, +2 आ जाएगा यहाँ से और दूसरी तरफ से आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें आपके पास इस एमसीक्यूज के अंदर आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आंसर आ रहा है, सही है। अब आपने क्या करना है, अपने 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसका आंसर 1/2 आए। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये कॉट लिखा हुआ है ना, ये है कॉस है, सही, कॉस स्क्वायर है। अब आप डी ऑप्शन को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो ये भी 1/2 के बराबर आएगा। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया आदम जी कोचिंग सेंटर के, और यहाँ पर जो है आप बी सेक्शन देख सकते हैं, इनकी लाजमी तैयारी करें, और सी सेक्शन भी जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इन वीडियो को जो है देख के फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।